नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड में। यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल चल रही है हमारी यूके ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम सीरीज़। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। लिखो स्टार्ट। प्रकृति ने पर्यावरण में कुछ ऐसी सुविधाएं दी हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण प्राणी जगत जीवित रह सके। प्राणियों का जीवन संतुलित पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण में जीवन के लिए आवश्यक तत्व एक निश्चित मात्रा में और निश्चित अनुपात में रहते हैं। जब पर्यावरण में शामिल एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निर्धारित अनुपात से कम हो जाती है, तब यह बढ़ जाती है, तो पर्यावरण प्राणियों के लिए हानिकारक हो जाता है। किसी एक तत्व के निश्चित मात्रा से कम या अधिक होने से पर्यावरण असंतुलित हो उठता है और इसी असंतुलन को प्रदूषण का नाम दिया जाता है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई और निरंतर बढ़ती जा रही है। मनुष्य के अधिकांश क्रियाकलाप प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या का आवास बनाना, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों का प्रयोग और कृषि की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करना आदि मानव के ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण में वृद्धि का मुख्य कारण मानव की ये अवांछित गतिविधियां हैं। प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति है। वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद उसके कूड़े करकट को इधर उधर फेंकने की आदत जलवायु, ध्वनि और भूमि को प्रदूषित कर देती है। मानव की यह प्रवृत्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संपूर्ण प्राणी जगत के स्वास्थ्य के लिए घातक है। जल सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे भी आवश्यक पोषक तत्व जल से ही ग्रहण करते हैं। इसमें अनेक कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व और गैसें घुली रहती हैं। से सभी तत्व जल में संतुलित मात्रा में रहते हैं और जब इन तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। नगरों या गांवों का गंदा जल जलाशयों व नदियों में मिलकर जल को प्रदूषित कर देता है। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। उसी प्रकार वायु प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषणों में सबसे अधिक हानिकारक है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों की मात्रा लगभग निश्चित होती है। यदि वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह संसार के प्राणी मात्र के लिए
अत्यंत घातक हो जाता है। इसी प्रकार भूमि से अत्यधिक मात्रा में जंगलों का सफाया होना, भूमि से अधिक फसल लेने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग पृथ्वी को भी प्रदूषित कर देता है। स्टॉप।